हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन बाई वन। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल की। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल px at x is equal to alpha is obtained by putting x is equal to alpha in px and it is denoted by p alpha। मीन्स है पॉलिनोमियल है px, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, जैसे x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट करें। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो वैल्यू है x की जगह पे हम लोग रख देंगे 0 या 1, जो भी वैल्यू की वो रख देंगे पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो उससे हमको वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो वही हो जाएगा द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल px। तो यहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं? एग्जाम्पल है यहाँ पे px इज इक्वल टू गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 5, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है और हमको फाइंड आउट करना है P2। क्या करना है? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर ध्यान से देखें x इज इक्वल टू क्या दे दिया इन्होंने? 2 दे दिया। क्या दे दिया? x इज इक्वल टू 2। तो 2 क्या हो गया यहाँ पे? अल्फा, जो यहाँ अल्फा लिखा वो 2 है। ठीक है, x इज 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये पॉलिनोमियल है गिवन है, इसमें x इज इक्वल टू 2 रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे P2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 5, ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13। तो P2 की वैल्यू क्या निकल? 13 निकल के आई। तो इसी प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करें, तभी लिखा था वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू अल्फा इज ऑब्टेन बाय पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा इन px एंड इट इज डिनोटेड बाय p अल्फा। तो ये किसकी वैल्यू निकल? p अल्फा मीन्स P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, वो यहाँ फाइंड निकल आई। ठीक है, इस प्रकार हम लोग फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे बात करें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। किसकी बात करें? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल है जैसे इलाइट इफ px बी ए पॉलिनोमियल, px कोई पॉलिनोमियल है, इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0, जब हमने x की वैल्यू कुछ भी रखी, जहाँ पे अल्फा हमने लिख दिया है, ठीक है, वेरिएबल, तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 नेगेटिव में भी हो सकता है। तो p अल्फा इज इक्वल टू 0, जब हमने वैल्यू रखी इसमें, तो p अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0 देन वी कैन से दैट अल्फा इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अल्फा क्या होगा? अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती पॉलिनोमियल की, ठीक है, अगर पॉलिनोमियल वैल्यू 0 आ जाती है, देन वी कैन से दैट अल्फा इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अल्फा क्या होगा? जो वैल्यू होगी x इज इक्वल टू, जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे फाइंडिंग 0 ऑफ पॉलिनोमियल, अगर हम जीरोज फाइंड आउट करने पॉलिनोमियल, तो px के मीन्स क्या है? सॉल्विंग द इक्वेशन। तो हम px जो इक्वेशन दी है उसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वल टू 0, उसको 0 कर देंगे और जो x के जो वैल्यू निकल के आएगी वही हो जाएंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे px है, क्या लिखा है? px इज इक्वल टू x माइनस 3। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? जीरो फाइंड आउट के, जीरो के लिए क्या करें हमने? px इज इक्वल टू पुट कर देंगे, px इज इक्वल टू 0 कर देंगे। जब px इज इक्वल टू 0 करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू x माइनस 3। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3। क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो 3 क्या होगा? जो x की वैल्यू निकले 3 क्या? 3 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे अब लिख लेंगे, इसलिए 3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल होगी वो लिख लेंगे px इज इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 3 क्या? 3 इज 0 द पॉलिनोमियल। अब कैसे हो जाएगा? देखो, अगर हम p अल्फा, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हम बता रहे हैं, ठीक है, आंसर तो हमारा यहीं पे हो गया। अब p अल्फा, अल्फा मीन्स क्या हो गया? 3, p3 इज इक्वल टू, अगर 3 यहाँ पे रखेंगे, x माइनस 3 है, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0। 0 आ रहा है। तो यही हमको पता करना था कि अगर जो हमारा जीरोज निकल के आ रहे हैं उसको, अगर हम जो पॉलिनोमियल गिवन है और उसकी वैल्यू अगर 0 आ जा रही है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा? वो हमारा आंसर वहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे 3 जो निकल गया है, 3 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, ये देखो, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई भी जीरो नहीं होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो, कोई भी जीरो नहीं होता कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। ठीक है, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन ओनली वन जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? एक ही जीरो होता है, हैज वन एंड ओनली वन जीरो होता है। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होती है उसकी जो वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। तो इसमें कहाँ से जीरो निकाल पाएंगे? ठीक है, तो निकलेगा ही। और लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, क्योंकि इसकी डिग्री क्या होती है?
इसकी डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री 1 होती है, इसकी डिग्री की लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है, तो इसलिए इसमें 1 0 है। ठीक है, जीरो में और मे नॉट बी द जीरो ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। जीरो जो है, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। अब ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो। ए पॉलिनोमियल एक से ज़्यादा जीरो रख सकते हैं, जैसे लीनियर में 2 जीरो होते हैं। अब लीनियर में 2 होते हैं और क्वाड्रेटिक में 2 जीरो होते हैं, क्यूबिक में 3 जीरो होते हैं। ठीक है, जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज होते हैं। अब यहाँ पे आ गए, ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को जरूरत नहीं है कि वो जीरो ही हो। ठीक है, अब यहाँ पे ए जीरो पॉलिनोमियल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो। एक कोई जीरो पॉलिनोमियल है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो रखती है, बिकॉज एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। क्योंकि एवरी रियल नंबर, जो भी रियल नंबर होंगे जितने भी, वो इज ए जीरो होंगे ऑफ द जीरो द पॉलिनोमियल के, इसलिए ए जीरो पॉलिनोमियल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जो डिग्री होती है, डिग्री इक्वल टू जीरोज, जितनी डिग्री होगी उतने क्या होंगे, जीरोज होंगे। जैसे लीनियर में क्या था, 1 डिग्री तो 1 जीरो, और वहाँ पे क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री तो 2 जीरो। ठीक है, इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ बात करेंगे जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। जीरो लीनियर पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लीनियर पॉलिनोमियल लिख लिया, Ax, ये जनरल फॉर्म होगी लीनियर पॉलिनोमियल Ax प्लस बी, क्या कि इसको इक्वल टू इक्वेट कर दिया जीरो। इफ अल्फा इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हमने क्या ले लिया, अल्फा ले लिया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल Px, देन तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है पुट x इज इक्वल टू अल्फा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने क्या ले लिया, अल्फा रख दिया। तो ये रख दिया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी अपॉन ए आ गई। ठीक है, माइनस बी अपॉन, क्योंकि हमको क्या रखना पड़ता है जीरो पॉलिनोमियल के लिए, Px इज इक्वल टू जीरो, पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो हमने पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो कर दिया। ये आ गई अल्फा की वैल्यू माइनस बी अपॉन, और बी क्या है, बी अगर देखा जाए तो एक कांस्टेंट है, और ए क्या है, ए जो है कॉफिशिएंट ऑफ अल्फा है। क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ अल्फा, और अल्फा है क्या, एक्स। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, तो जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा माइनस बी अपॉन होगा। क्या होगा, माइनस बी अपॉन होगा। बी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है यहाँ पे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो ऐसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे है एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें फाइंड P0, P1 एंड P-1 फॉर द पॉलिनोमियल ए। ये पॉलिनोमियल गिवन है, यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करनी P0। अब अल्फा की जगह क्या है, जीरो, अल्फा की जगह क्या है, 1 है, अल्फा की जगह क्या, -1 है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो पुट x इज इक्वल टू जीरो, कहाँ पर रखना है, जो पॉलिनोमियल गिवन है, पुट x इज इक्वल टू जीरो इन द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, x इज इक्वल टू का जीरो रखना, तो यहाँ पे रख देंगे, तो P0 इक्वल टू हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब की जगह जीरो का क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई जीरो का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई जीरो प्लस 2। तो यहाँ पे जीरो का क्यूब करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही रहेगा, यहाँ भी जीरो रहेगा, यहाँ भी जीरो रहेगा। जीरो को मल्टीप्लाई 5 में जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा, और यहाँ भी जीरो आएगा प्लस 2, जीरो इनको ऐड करें कोई जीरो ही रहेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 2, तो P0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। इस प्रकार से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, P1 निकालना है। तो P1 के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं फॉर P1, जिससे क्लियर हो जाए, पुट x इज इक्वल टू 1 इन द गिवन पॉलिनोमियल। ये हो गया, तो इसमें रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब है तो 1 का क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 का क्यूब क्या रहेगा, 5 मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 मल्टीप्लाई 1 3 और प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 2 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले। यहाँ पे देखो ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 8 ये आ जाएगा। तो P1 की जो वैल्यू आ गई है वो यहाँ पे निकल के आ गई 8, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइंड आउट होगा P-1, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर P-1 के लिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 इन द गिवन पॉलिनोमियल।
ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे P -1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई -1 की पावर क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2। यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई कर लिया जहाँ जहाँ एक्स रखा था। अब देखो यहाँ पे एक ये बताते, अगर -1 जैसे ये -1 की पावर n है, ठीक है, अगर n क्या है, पावर की बात कर रहे हैं, n अगर हमारा इवन है, n इवन है तो ये इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और अगर n इज इक्वल टू क्या है, ऑड, तो नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो -1 की पावर क्यूब है तो 3 क्या है, 3 हमारा ऑड नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। या -1 का स्क्वायर है, 2 क्या है हमारा इवन नंबर, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। यहाँ पे -1 है तो इसकी पावर क्या है, जब पावर कुछ में तो यहाँ पावर 1 हो गई, तो 1 क्या है मेरा ऑड नंबर, तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P, यहाँ पे -1 है और -1 5 मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहाँ पे -2 और यहाँ इसका क्या हो जाएगा, -1 का पावर 2 तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव मल्टीप्लाई -2 है तो -2 ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे है -2, ये +2 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 5 और 3 8, और साइन किसका आ जाएगा, जो साइन लगा हुआ नेगेटिव का। तो P -1 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है यहाँ पे -8, ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, गिवन है, तो क्या करेंगे, एक्स की जगह पे उस वेरिएबल की जगह पे वो वैल्यू रख देंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। यहाँ पे देखो P ये पोलिनोमियल गिवन है, ये क्या कौन से वेरिएबल x है, यहाँ देखो y में गिवन तो y वेरिएबल हो जाएगा, यहाँ पे t वेरिएबल में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, तो क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल में x की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसी प्रकार सेकेंड में करेंगे, थर्ड में करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया, गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, Px इज इक्वल टू गिवन है, ये पोलिनोमियल है। ठीक है, किसके कौन से वेरिएबल के हैं, x वेरिएबल पोलिनोमियल गिवन है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट, मतलब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे इस पोलिनोमियल में, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन द गिवन पोलिनोमियल, ये लिख लिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x की जगह पे 1 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 1 का स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या 1 ही रहेगा, तो 5 मल्टीप्लाई 1 -3 प्लस 7, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 -3 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 5 और 7 हो जाएगा यहाँ पे 12, और 12 में से 12 -3 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 9, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसी प्रकार से सेकंड पार्ट भी करेंगे। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल क्या गिवन है, बाई, और बाई इक्वल टू रखने पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस पॉलिनोमियल की। तो क्या करेंगे, बाई की वैल्यू रख देंगे, हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं क्यू, यहाँ पे जो बाई की वैल्यू वो भी रखनी पड़ेगी, यानी कि बाई लिखा रहे, तो बाई 2 है तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, मीन्स बाई की हम लोग क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब -4 मल्टीप्लाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 11 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 8 -4 मल्टीप्लाई 2 8 प्लस स्क्वायर रूट 11 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर ले, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 -8 प्लस स्क्वायर रूट 11, 24 -8 16 रहेगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ थर्ड वाले में हमने लिख लिया। ठीक है, यहाँ टी वेरिएबल, अब यहाँ पे क्या करना है, टी इज इक्वल टू ए, यहाँ पे जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे ए फोर कर देना है और वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे पी और ए इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई ए की पावर 4 -5 मल्टीप्लाई ए की पावर क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू 4 ए की पावर 4 -5 ए की पावर क्यूब
और यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर प्लस 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे फाइंड P0, P2 एंड P3 फॉर द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल गिवन है और वैल्यू फाइंड आउट करनी P0, P2, P3 मीन्स क्या हुआ, एक्स की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। फिर सेकंड में P2 फाइंड आउट करेंगे, कैसे, एक्स की जगह पे 2 रख देंगे। P3 फाइंड आउट करा तो एक्स की जगह पे 3 रख देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे हमने लिख लिया है, पॉलिनोमियल लिख ली, गिवन पॉलिनोमियल। सबसे पहले फाइंड आउट करना है P0, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर P0 के लिए क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू 0 इन द गिवन पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल ये गिवन है, x की जगह 0 रखना, तो यहाँ भी 0 रखेंगे। हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 का क्यूब माइनस 13 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर प्लस 17 मल्टीप्लाई 0 प्लस 12। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 12, तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा P0 इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट वाले का। अब यहाँ पे सेकंड वाला, ठीक है, यहाँ पॉलिनोमियल हम लिख लिए। सेकंड वाला कौन, P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर P2। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रख देंगे, तो यहाँ पे रखेंगे सबसे पहले P2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब माइनस 13 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 17 मल्टीप्लाई 2 प्लस 12। 2 का क्यूब क्या 8 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई 2 34 प्लस 12, यहाँ पे 16 माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 4 जा 52 होता है, प्लस 34 प्लस 12। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 34 है और यहाँ 16 है। अच्छा, ये और पहले प्लस के ऐड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 16 34 प्लस 12, इसको ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 6 और 4 10 और 2 12, 1 करी, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 3 5 6 62 आ जाएगा। तो 62 माइनस 52, 62 माइनस 52, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा। यहाँ पे जो 10 निकल गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे P2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 10, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर P3 की वैल्यू फाइंड आउट। तो अब क्या करेंगे, x की जगह पे यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा P3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब माइनस 13 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस 17 मल्टीप्लाई 3 प्लस 12, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो 2 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस 13 मल्टी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 17 3 जा होता है 51 प्लस 12, यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 54, क्या हो जाएगा 54, इसका मल्टीप्लाई आएगा 54 आएगा, 13 9 जा होता है 117, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 51 प्लस 12, ठीक है। अब इनको ऐड कर लें, प्लस प्लस वालों के साइड देखो 54, यहाँ पे 51 और 12, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10 और 11 117 आ जाएगा, 117 आ जाएगा। तो ये 117 पॉजिटिव का है और माइनस का है 117, क्या है पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे P3 की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 0, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। इसमें वेरीफाई दैट 1 2 एंड 3 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल बाई क्यू माइनस 6 वाई स्क्वायर प्लस 11 बाई माइनस 6। तो यहाँ पे ये वेरीफाई करना है, पता करना है कि जैसे 1 2 3 जो दिए गए हैं आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं कि नहीं, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को लिख लिया, जो पोलिनोमियल गिवन है वो लिख लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि लेट पोलिनोमियल किस में है, किस वेरिएबल बाई में, तो यहाँ पे लिख लिया लेट पी वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 6 वाई स्क्वायर प्लस 11 वाई माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है कि
किसके लिए फाइंड आउट करना है, यहाँ पे बता रहे 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के वेरीफाई करना है कि 1 2 3 इसके जीरोज हैं कि नहीं। ठीक है, जीरोज के लिए क्या होता है कि हम 1/1 वैल्यू रखेंगे 1 2 3 की, अगर पी वाई इक्वल टू 0 मिल जाता है, ठीक है, इनमें से किसी में या तीनों ही, तो ये तीनों हो जाएंगे, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रखेंगे फॉर 1 के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू 1 इन द गिवन पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6, ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर बनी रहेगा तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 11 आ जाएगा माइनस 6 आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 11 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के 12 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0। तो यहाँ पे मिल गया हमको P1 इक्वल टू 0, P1 इक्वल टू 0 मिल गया। इसके मतलब क्या है कि जो 1 आया है, जो x जो 1 है यहाँ पे गिवन, वो जीरोज है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये लिख लेंगे, ठीक है, कि इसलिए जो 1 जो है इज ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो गिवन पॉलिनोमियल का नाम लिख ले यहाँ पे वाई क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 6 इसका। तो 1 क्या हो गया, ये पता चल गया हमें कि 1 इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल का है। इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड वाले को चेक करेंगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे, अब डायरेक्ट कर ले रहे हैं फॉर 2 के लिए। ठीक है, और 2 के लिए वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे P2 इक्वल टू हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6, ये हो जाएगा 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 11 2 जा 22 माइनस 6, ये हो जाएगा 8 माइनस ये हो जाएगा 6 4 जा 24 होता है, माइनस का हो गया प्लस 22 माइनस 6। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव को ऐड कर लें 22, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 24 और 6 30 दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कैंसिल हो रहा है, क्या आ रहा है 0, तो इसके मतलब 2 भी है, जीरो है ऑफ दिस पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे आ गया P2 इक्वल टू 0 मिल गया हमको, तो ये भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जो पॉलिनोमियल है उसका नेम लिख लेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब हम लोग थर्ड वाले में क्या है फॉर 3 के लिए देखेंगे, 3 नंबर के लिए चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा P3 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6, तो सिंप्लीफाई कर ले 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 6 मल्टीप्लाई 9 प्लस 11 मल्टीप्लाई 3 33 माइनस का 6, हो जाएगा 27 माइनस ये 54 होता है, 9 4 9 3 54 प्लस 33 माइनस 6। अब अगर प्लस को ऐड करें, ठीक है, ये 27 और 3 0 हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 कैरी तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 60 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और ये माइनस ये भी 60 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 0, तो यहाँ पे क्या आ गया P3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो तीनों के लिए क्या हो रहा है 0 आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, कि 1 2 3 आर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिख लें, इसलिए 3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यही हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से लिखेंगे, एक साथ भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 इज आर ए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का नाम लिख लेंगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। बस ये देखना है कि वैल्यू एक्स की वैल्यू रखने पे हमारा 0 मिलना चाहिए पॉलिनोमियल का, जो हम फाइंड आउट करें वो 0 होगा तो वो 0 हो जाएंगे उस पॉलिनोमियल के। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है वेरीफाई दैट 1/2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसी में याद करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया था। यहाँ पे बाई की जगह क्या रखा था 1 2 3 रखा था 1/1, तो तीनों आ गए थे जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इसी प्रकार से इसको करना है 1/2, तो एक्स जगह हम लोग क्या रख देंगे 1/2 रख देंगे।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो गिवन पॉलिनोमियल थी इसको लिख लिया। तो किसके किस वेरिएबल में एक्स, तो इसको लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे लेट पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 7x माइनस, इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमको जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है फॉर 1/2 के लिए वेरीफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल 1/2 के लिए फाइंड आउट कर 1/2 ये जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल का है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1/2 इन द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हो जाएगा p 1/2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 4। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 7/2 माइनस 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा, तो ये आ गया 1/2 प्लस 7/2 माइनस 4। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 और 1 प्लस 7 और यहाँ पे माइनस 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 प्लस 1 8/2 माइनस 4। 2 1 जा 2 4 जा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4। 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो आ गया तो ये क्या हो जाएगा, जो 1/2 है जीरो है ऑफ दिस पॉलिनोमियल का। ठीक है, यहाँ पे आ गया p 1/2 इक्वल टू 0। ये हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ वेरीफाई हो गया कि 1/2 जीरो है ऑफ दिस पॉलिनोमियल का, तो इसलिए लिखेंगे 1/2 इज ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल लिख लें या फिर हमने उसको क्या लिया था px, ये लिख लें। तो 1/2 ये जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। विच ऑफ द नंबर 2 3 एंड -4 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ बताना है इनमें कौन सा नंबर है जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 4 किया था, वैल्यू 1 by 1 पुट करते जाएंगे। सबसे पहले 2 रखेंगे, फिर 3 एंड -4। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो गिवन पॉलिनोमियल ये थी 2 3, हमको फाइंड आउट -4। ठीक है, 2 3 एंड -4 ये फाइंड आउट करना है कि ये जीरोज इस पॉलिनोमियल के हैं कि नहीं, इसमें कौन सा है। ठीक है, इसमें कौन सा है। अब यहाँ पे देखो 2 3 -4 है, ये पॉलिनोमियल में, तो इसको लिख लेंगे लेट पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में, एक्स में। तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 2x² प्लस 7x माइनस 4 लिख लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 के लिए करेंगे, चेक करेंगे कि है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या करें, यहाँ पे x की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट रख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा p2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, ये 14 से -4 तो 10 बचेगा, 10 और 8 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो नहीं आया, जीरो यहाँ पे नहीं आया। तो यहाँ पे ये जीरो नहीं आया, इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे p2 इज इक्वल टू 18 इज नॉट इक्वल टू जीरो आता, तभी जीरो ज़्यादा पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, आंसर लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 इज नॉट ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px लिख लेंगे। ठीक है, मीन्स क्या, जीरो आना चाहिए, जीरो नहीं आना तो ये x इज इक्वल टू 2 इज नॉट ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमने 2 के लिए फाइंड आउट कर लिया, तो वो तो नहीं है। अब 3 के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 3। तो p3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हो जाएगा 21 माइनस 4,
ये हो जाएगा 18 प्लस 21 माइनस 4। तो यहाँ पे 14, 18 में से 4 जाए तो 14 रहेगा, तो 14 प्लस 21 कितना आ जाएगा 35। तो इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी इज नॉट इक्वल टू 0 है। P3 इज नॉट इक्वल टू 35 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 3 इज नॉट ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का नाम देना पड़ेगा, हमने लिया था px, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड वाले करेंगे। थर्ड वाले में रखना है -4, ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो -4, तो p -4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -4 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई -4 और ये जाएगा माइनस का 4। यहाँ पे -4 का इस यहाँ पावर क्या इवन है, तो इसकी वैल्यू क्या है पॉजिटिव में आएगी। तो 2 मल्टीप्लाई 16, यहाँ पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस रहेगा, माइनस का 28 और ये माइनस का 4। यहाँ पे 16 2 जा 32 और ये भी है 32, ऐड किया, ठीक है। दोनों क्या है सेम वैल्यू सेम साइन के हैं तो ऐड हो जाएंगे और साइन जो लगा है वही रहेगा। कैंसिल क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो p -4 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो x इज इक्वल टू -4 इज ए 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px, ठीक है, ये हो गया। तो आंसर पूछा गया था कौन सा इसमें 0 है ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल का, तो ये है। तो यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे वो हम लोग लिखेंगे कौन सा है, तो ये x ये यहाँ पे -4 होगा कि -4 है इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो दैट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैव नो जीरोज। यहाँ ये बताना है कि जो पॉलिनोमियल्स गिवन है इसका कोई भी जीरोज नहीं है, हैव नो जीरोज, ठीक है। तो इसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट लिख लिया, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ये फाइंड आउट करना कि इसका कोई भी जीरोज नहीं है। क्या फाइंड आउट करना, नो जीरोज, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 4x प्लस 7 लिखा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। इसको हम लोग पहले तो ये देखो कि सारे टर्म यहाँ पे किसमें प्लस में है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो x स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ पे हम लोग लिख ले 4 और प्लस 3, 7 को हम लोग लिख लिया। 7 को हम लोगों ने कैसे लिख लिया, इसको ब्रेक कर दिया 7 को 4 और 3 में, ठीक है, ये लिख लिया। इसको हम लोग लिख ले लाइट px, क्योंकि वेरिएबल क्या x है, px इज इक्वल टू ये लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको ले सकते हैं x स्क्वायर, इसको क्या ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2x, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई x, इसको लिख लिया और प्लस यहाँ पे 4 हो गया प्लस 3 हो गया। तो यहाँ पे देखो अगर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आइडेंटिटी बन रही है वो हम बता रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ध्यान से देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ठीक है। तो ए हो गया बी ए हो गया। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 इज इक्वल टू किसका 2 का स्क्वायर हो गया। तो बी ये हो गया बी स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर ये। तो इस पूरे को जो हमने लिख लिया ये हो गया और यहाँ पे क्या बचा 3 बचा। ये देखो अगर हम लोग इसको ब्रेक करें समझाने के लिए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और प्लस 2a, a की जगह पे x है और b की जगह पे 2 है, तो 4x 2 मल्टीप्लाई 2 यही तो आ जाएगा। तो इसको हम लोगों ने क्या किया ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे देखो सारे टर्म भी पॉजिटिव है, क्या है सारे टर्म पॉजिटिव है। यहाँ पे एक चीज़ ये नोटिस करो कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर लगा हो तो पॉजिटिव ही आएगी, चाहे नेगेटिव रखें चाहे पॉजिटिव रखें, वैल्यू क्या आनी है पॉजिटिव ही आनी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x की सारी वैल्यू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज, ठीक है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर जो हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे x की वैल्यू हम पॉजिटिव रखें या फिर नेगेटिव रखें, ठीक है। तो जब यहाँ पे x ये भी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो क्या है सारा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो जीरो होगा ही नहीं इसका कोई भी, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 px हैज ऑलवेज ए वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो जाएगा। जो पी एक्स है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 या फिर इक्वल बनाएगी, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, हमने फाइंड आउट किया फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। अब इसी प्रकार सेकेंड वाले पार्ट के लिए देखेंगे। अब यहाँ पे देखो सेकेंड वाले के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे टर्म पॉजिटिव में ही है। इसको भी हम किसी का स्क्वायर बनाए तो कैसे बनाएंगे, देखो इसको लिख सकते हैं, इसको सबसे पहले लिखेंगे लेट पी एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे 4x² प्लस 12x प्लस 11। 4x को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख लिया। ठीक है, एक साथ 2 मल्टीप्लाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 12x अभी एज इट इज रहेंगे, 11 को हम लोग लिख लेंगे 9 + 2, ये लिख लें। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x पूरे का होल स्क्वायर हम लिख लेंगे। इसको हम लोग लिखें 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 2। तो यहाँ पे देखो 2x प्लस 2ab हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा। ये हमने ब्रेक कर लिया, इसको जो हमने इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव रखे चाहे नेगेटिव रखे, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगी। तो यहाँ पे फिर वही लिखेंगे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, 2x प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। सो पी एक्स हैज ऑलवेज ए वैल्यू, जो पी एक्स की जो वैल्यू होगी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया। तो यहाँ पे भी यही लिख लेंगे, पी एक्स की जो वैल्यू होगी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, ये हो जाए। तो इसके कोई जीरोज नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, हैंस पी एक्स हैज नो जीरो। इसी प्रकार से फर्स्ट इस वाले में भी लिख सकते हैं, हैंस पी एक्स हैज नो जीरो। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग करेंगे थर्ड वाला पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका। अब यहाँ पे आ गया जेड की पावर 4 + 4 जो इसमें +5। तो इसको देखो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट जेड के फॉर्म में जेड वेरिएबल, तो यहाँ पे लिखेंगे पी जेड इज इक्वल टू जेड की पावर 4 + 4z² + 5। अब जेड इसको लिख सकते हैं, जेड को z² का होल स्क्वायर लिख लें। ठीक है, 4z को क्या ले सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई z² लिख सकते हैं, और यहाँ पे 5 को ब्रेक कर लें 4 + 1 में। ठीक है, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, z² का होल स्क्वायर प्लस, इसको लिखा रहने देंगे अभी, 2 मल्टीप्लाई z² प्लस 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a + b का होल स्क्वायर। तो ए हो गया, बी ए हो गया। ठीक है, तो 2ab या 2ba लिख लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा z² प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव जेड की क्या आ जाएगी, जब जेड की जो वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव रखी है तो क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड। ठीक है, तो z² प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सो पी जेड हैज ऑलवेज ए वैल्यू
ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। हैंस PZ हैज नो जीरो, तो इसके भी कोई जीरो नहीं होंगे। यही फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन में यही कहा गया था, ये पता करना है कि इन तीनों के कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे के वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।